हम सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से मनुष्य की शरीर के बारे में जो भी नियम परमेश्वर के वचन में लिखा गया उसमें से कुछ बातों को हमें सीखना। द कमांड अबाउट आवर बॉडी, हमारे शरीर के प्रति परमेश्वर की आज्ञा क्या क्या है। इस बात इसलिए हम आज मनन करने जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोग ये समझते हैं परमेश्वर को हमारी आत्मा से संबंधित है और हमारे शरीर से प्रभु को कोई लेन देन नहीं है। इसी प्रकार लोग सोचते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों की सोच यही है परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे हृदय में वास करता है, वो हमारी आत्मा रूपी परमेश्वर हमारे आत्मा से संबंध रखता है, शरीर भले कैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार लोग समझते हैं। इसलिए लोग शरीर में पाप करते हैं और चर्च में आकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं ताकि प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ने माफ किया। शरीर कैसे भी रहे, शरीर में पाप करना, शरीर के द्वारा बहुत सारे गलत कार्य को करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूं, हम आराधना में जब आते हैं या प्रभु के लिए समर्पण करने वाले शरीर पवित्र होना करके परमेश्वर के वचन में कई बार हम भजन में पढ़ते हैं। आज हम कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे, सिर्फ कुछ आयतों को पढ़ेंगे तो आपको इस बात के बारे में समझ में आएगा। पहले हम पढ़ेंगे, हम सबको एक ऐसा सुपरिचित परमेश्वर का वचन होता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन हमें मालूम भी है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आपको कंठस्थ करना है, आपको मौखिक करना है। ध्यान से सुनिए। इसलिए है भाइयों, आज परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के अभिषिक्त प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जो तीसरे आसमान तक होकर आया है और 14 पुस्तकों को हमारे लिए लिखकर दिया है, ये परमेश्वर की उस आज्ञा को लिखता है। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। देखिए, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता है। वो हाथ जोड़कर मिन्नत करता है। उर्दू में कहता मैं आपसे मिन्नत करते हैं, हिंदी में कहता है मैं आपसे विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं? अपना कोई आर्थिक चीजों को लाकर चढ़ाने के लिए, जैसे भेड़ बकरा या और कोई प्राणियों को अर्पण करने के लिए सोना चांदी की अर्पण के लिए बात नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है, जो मर्जी है, वो ये कहता है कि अपने शरीरों को क्या करना है? चढ़ाना है। वैसे लिखा हुआ पूरी शब्द, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो हमें क्या सीखना? हमारे शरीर को चढ़ाना है। नंबर 1, हमारा शरीर को चढ़ाना है। हम ऐसा सीखेंगे। मैंने शुरू में कहा, लोग ये सोचता मेरे आत्मा से प्रभु को ताल्लुकात है, शरीर कैसे भी हो कोई मतलब नहीं। लेकिन हम परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हमसे विनती करते हैं, हमें अपने शरीर को चढ़ाना है। जैसे कि हम अभी परमेश्वर के वचन सुनने सीखने के लिए बैठे हैं, आप मन तो लगाया लेकिन शरीर की सोच और कोई है, शरीर की कोई तैयारी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मन को परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए मन को जैसे तैयार करते हैं, जैसे आत्मा को तैयार करते हैं, वैसे हमारे शरीरों को भी हमें तैयार करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम परमेश्वर के कदमों पर जाते हैं, हम शरीर की शुद्धिकरण या शरीर की सफाई अपनी भाषा में नहा धोकर हम चर्च में, परमेश्वर के भवन में, आराधना में
जैसे खेत में काम करके एकदम आकर जाकर बैठना नहीं, बल्कि क्या करना, हमें नहाकर कपड़ा बदलकर अच्छा कपड़ा पहनकर बैठना है। इतना काम हमारे शरीर के लिए हमें कम से कम करना जरूरी है। बार बार शरीर के इच्छा के लिए, जैसे कि बाथरूम जाना, बार बार हम कुछ खाने के लिए पीने के बारे में सोचना, इसी प्रकार शरीर की अभिलाषा के लिए हमें बार बार ध्यान नहीं लगाना, बल्कि हम तैयारी के साथ बैठना। जैसे हमने नहा लिया, अपना वस्त्र चेंज किया, पानी पी लिया या चाय पी लिया, या आपने कुछ खाना खाया, नशा किया, या कोई चाय लेकर साथ में बैठे, हम थोड़ा तैयारी के साथ, शरीर की तैयारी के साथ बैठना है, क्योंकि ये शरीर को परमेश्वर की जरूरत है। क्या जरूरत है? परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस धरती में जन्म लेने के लिए मनुष्य शरीर की जरूरत पड़ा है, तो उसी परमेश्वर आत्मा रूपी होकर वास करने के लिए इस शरीर की जरूरत है। शरीर में ही प्राण है, शरीर में ही आत्मा है। शरीर नहीं है तो प्राण नहीं है। इसलिए हमारे शरीरों को हमें अर्पण करना है। शरीर के अर्पण के बगैर हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को अर्पण नहीं कर पाएगा। अपने पहला आत्मा के अर्पण के पहले, मन की एकाग्रता की पहले शरीर की अर्पण होना जरूरी है। कितने को समझ आ गए? हालेलुया। इसलिए नहीं तो हम चलते फिरते कुछ भी सोच सकते, किचन में काम करते हैं झाड़ू लगाकर और कुछ काम कर कर नहीं। देखिए, हम बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के बैठे हैं, तैयारी के साथ बैठे हैं, खाना खा लिया होगा आप लोगों ने, चाय पानी पी लिया होगा, नहीं तो जरूरत पड़े एक बार चाय रखिए या पानी रखिए वजन सुनते वक्त, आपको यदि जरूरत पड़े या बोलते वक्त, लेकिन हम तैयारी के साथ बैठना है। हम एक और बात बताते हैं, कई लोगों ने, हमने देखा, सही ढंग से वस्त्र तक नहीं पहनते। वही खेत में काम किए, लड़की में काम किया है, वही पुराने वस्त्र के साथ ऐसे आकर बैठे रहेंगे। लेकिन अब प्रभु की उपस्थिति में आएगा, कम से कम जो भी हो अच्छा वस्त्र पहनकर बैठे, तैयारी के साथ बैठे। जैसे हमने कहा, नहा लिया, धो लिया, कंघी कर लिया, चेहरे में थोड़ा क्रीम पाउडर लगा दिया तो अच्छा है भैया। तो कहने का मतलब हमारी शरीर की शुद्धिकरण, सफाई और अर्पण ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इस आयत को आप बार बार पढ़े हुए एक बार और पढ़ते हैं, क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, हे बहन लोग ये सोचेंगे ये भाइयों के लिए है, इसलिए हमारे नहीं, हम तो कैसे भी चलेंगे। नहीं, भाइयों के मतलब ब्रदरन के शब्द हम होता है द बिलीवर्स ऑफ द चर्च, के विश्वासियों को। इसलिए हे विश्वासियों, यह इसलिए मसीह विश्वासियों, ऐसा मतलब वही है। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की इच्छा है, खुदावन की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, किसी पास्टर की इच्छा नहीं, किसी पास्टर की इच्छा नहीं तुम ऐसे कपड़ा पहनो, तुम अच्छी से आकर बैठो, बल्कि यहां कहता है ये परमेश्वर की इच्छा है। आपको समझ आए होंगे। कभी प्रभु के दास लोग वस्त्र के बारे में, पहनावे के बारे में जब कहता है, लोगों को बुरा लगेगा, एकदम चेहरा बिल्कुल उदास ऐसे दिखाएगा, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर अच्छा है, वो ऐसे नहीं बोलता है, ये ऐसे बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में सिखाता है आपके शरीरों को अर्पण करना है। कैसे भी अर्पण नहीं करना, कैसे भी। तो कैसे होना है? आपने पढ़ा है, क्या करना है? शरीर को कैसे होना है? शरीरों को जीवित बलिदान, जीवित बलिदान। बलिदान के लिए किसी वस्तु को अर्पण करेगा तो बलिदान की प्रोसेस क्या है? उस प्राणी को अर्पण करता है, काट देता है, ज़बा करते हैं, उनको गर्दन को काटा जाए। इसका मतलब उसके जीवन को क्या करता है? उसको मार दिया जाता है।
हमारे शरीर को भी वैसे ही हमें अर्पण करना है। हमारे शरीर की अभिलाषा के पीछे हमें नहीं भागना है, शरीर की मर्जी पर नहीं जाना है, शरीर की इच्छाओं पर नहीं जाना, बल्कि हमें जब प्रभु के लिए अर्पण करता है, बल्कि मैं आपको बताऊं हमारे जीवन में कब अर्पण करना, जब से यीशु को ग्रहण किया है। जैसे सुने, जब से यीशु मसीह के लिए आपने अपने शरीर को दे दिया, खुदावंद यीशु मसीह को उद्धार करता होकर जीवन में ग्रहण करता है, तब से आखिरी दम तक हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए अर्पण करना है। यहां पर हम जब बात ऐसे समझ रहे, जब मीटिंग में बैठेगा 1 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटा है, हम यही सोचते हैं भैया जिंदगी, पूरा जिंदगी भर की बात तो छोड़ो, 2 घंटे हम बराबर बैठ नहीं पाते, 3 घंटे के लिए बैठ नहीं पाते, थोड़ा सा ज्यादा वजन हो गया, आराधना ज्यादा हो गया तो हम इधर से उधर, ये कमर से उस कमर में, उस करवट से इस करवट में, हम एकदम ऐसे परेशान जैसे होता है। ऐसा लगता है ये खत्म हो जाए तो अच्छा है, इसको बंद करेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर यहाँ रखा लेकिन यहाँ नहीं है, शरीर की अर्पण नहीं हुआ। उसके क्या बोलेंगे, छोटे बच्चे चुलबुला क्या बोलेंगे, है ना, छोटे बच्चे इधर उधर जो मौज मस्ती करते हैं चुलबुले जैसे, अपने शरीर भी कुछ ऐसे चेष्टा करते रहते हैं। लेकिन वचन कहता है अर्पण करो, अर्पण करो, जैसे बलिदान के रूप में, मुर्दे के समान बिल्कुल प्रभु के सामने अर्पण करो। इसका मतलब शरीर जो डिमांड करेगा नहीं, शरीर की डिमांड नहीं, बल्कि आत्मा के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में पहले हमारे शरीर को जीवित बलिदान, मुर्दा बलिदान नहीं, जीवित बलिदान। जीवन है लेकिन बलिदान के बराबर है, जीवन है लेकिन बलिदान के बराबर अर्पण करना, जीवित बलिदान करना है। इसके बाद क्या कहता है, और जीवित, जीवित और पवित्र बलिदान। दूसरा कैसे भी बलिदान नहीं, पवित्र, जीवित बलिदान दूसरा, आपको स्वयं बोलेगा जीवित बलिदान, दूसरा पवित्र बलिदान। हालेलुया। कैसे भी बलिदान, मैंने आपको बैठ गया भैया, बोलना तो बोलो, डांटना तो डांटो, प्रचार करना तो प्रचार कर लो, चिल्लाना तो चिल्लाओ, कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसा नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, मैं नहा लिया तो क्या है, नहीं नहाए तो क्या है, मैंने खाया तो क्या है, नहीं खाया तो क्या है, मैंने अच्छा कपड़ा पहना तो क्या है, नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ना, प्रभु कपड़े को थोड़ी देखता। यह कहता है आपका जीवन पवित्र बलिदान होना, जीवित बलिदान होना और पवित्र बलिदान होना। ध्यान से सुनिए, पवित्र बलिदान होना है। तो जब प्रभु के कदमों में आता है, तैयारी के साथ हमें बैठता है। जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान। तीसरा जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। देखिए ऐसे बोलिए, जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। आपको भावता हुआ बलिदान नहीं है, आपकी मर्जी का बलिदान होकर यह डाल दिया, लेना तो ले लो, करना तो कर लो, ऐसा नहीं, बल्कि ये कोशिश होना चाहिए, मेरे इस अर्पण पर, मेरे इस सेवकाई पर, मेरे इस आराधना पर परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए, परमेश्वर पसंद आना चाहिए, मेरी तैयारी को देखकर प्रभु को पसंद आना चाहिए, आपकी उठना बैठने को देखकर परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। देखिए आपके घर के अंदर आप प्रार्थना करें, आपके बच्चे इधर उधर मस्ती करें तो आपको पसंद है, आपकी पत्नी आपके घर के अंदर चिल्ला रहे और किचन में कुछ उल्टा सीधा ढाम धूम कर रहे, क्या आपको पसंद है? आप चिल्लाते कि नहीं? चुप रहो, आराम से बैठो। यदि आपके घर के अंदर की प्रार्थना में आप इतनी एकाग्रता और समर्पण को यदि आप चाहते हैं, उस एकाग्रता समर्पण ना होने से आपको जितना भी डिस्टर्बेंस यानी क्या बोलेंगे, रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां होता है,
तो समझ लीजिए स्वर्गीय परमेश्वर, जीवित खुदावंदों का खुदा, उसके कदमों में हम आते हैं तो कितने अधिक अर्पण की भावना में, समर्पण की भावना में हमें आना चाहिए। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा से उसी संदेशा को मैं आप तक पहुंचाता हूं। जब भी हम खुदावन की कदमों में रहे, हम तैयारी के साथ, अर्पण के साथ गीत गाएगा तो आपको लगना है मेरे इस गीत में प्रभु पसंद आना चाहिए। मैं ताली बजाऊं ताकि मेरी इस आराधना को परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए। एक ताली बजाए या खंजरी बजाए या ढोलक बजाए, इस दिल से करना चाहिए। परमेश्वर इसको ग्रहण योग्य होना चाहिए। आपको बताता हूं, परमेश्वर के वचन के अंदर जो परमेश्वर के लिए अर्पण किया हुआ बलिदान, जब वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, जैसे अब्राहम एक बार परमेश्वर के सामने है बलिदान को अर्पण किया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उत्तर आकर उसको ग्रहण नहीं किया, उसके ऊपर शिकारी परिंदे आए, शिकारी परिंदे उसको झपटते आए। मतलब यही है, परमेश्वर जिसको ग्रहण नहीं करेगा तो वो शैतान ग्रहण करेगा। शैतान को अच्छा लगेगा, शैतान बोलेगा इसने गीत तो गाया लेकिन प्रभु ने पसंद नहीं किया, इसने इधर उधर देखकर, इधर उधर सोचकर पूरे मन से नहीं किया, अधूरा मन से किया। उस पर कौन खुश होता है? शैतान खुश होता है। शैतान ये ताली बजाते हैं, अच्छा हुआ उसने आज बैठा लेकिन पूरे मन से नहीं किया, इसलिए शैतान यानी परमेश्वर पसंद ना करने से, परमेश्वर ग्रहण ना करने से इब्लीस या शैतान उसी पर खुश होता है। शैतान की कार्य क्या है? हमारे हर काम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ करवाने की कोशिश है। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे हर उठना बैठना, इसलिए दाऊद कहता है मेरे उठना और बैठना भी तू जानता, मेरे उठना और बैठना भी तू जानता है। तूने बिस्तर में मुझे जांचा, बने ने लिखा तूने मुझे, मेरे बिस्तर में तूने मुझे जांचा, कोई भी अपवित्रता तूने नहीं पाया। इसका मतलब बिस्तर में सोते वक्त भी प्रभु हमें क्या करता है? जांचता है। तो प्रभु के कदमों में बैठते वक्त जांचता नहीं है। तो हमारी आराधना प्रभु को पसंदीदा होना चाहिए, हमारी प्रार्थना प्रभु को पसंदीदा होना चाहिए, हमारी साज बजाना प्रभु को पसंदीदा होना चाहिए, हमारी तैयारियां प्रभु को पसंद होना। तैयारी के बाद में बहुत कुछ बातें मेरे मन में आ रही। आपको मालूम है अब्राहम ने अपने बेटे के बलिदान के लिए जा रहा था, हम वचन में पढ़ते हैं उसने लकड़ी चीर फाड़ कर गड्ढे बांधा, गड्ढे लकड़ी को, बड़े लठ को फाड़ कर चीर कर गड्ढे बांधकर वो यहां से लेकर गए। तैयारी, आग लेके गया, चाकू लेके गया, तैयारी। तो आराधना के लिए तैयारी होना जरूरी है। एलिया नबी ने कर्मेल के पर्वत पर जब आहाब और इस्राएल की नबियों के सामने जो वेदी बना रहा था, जो जीवित परमेश्वर को प्रकट करने की जिस समय पर वेदी बनाया, वहां लिखा हुआ है आहाब और इस्राएल के मेष में से खाने वाले 400 और 450, 850 लोगों ने वेदी बनाया। उसने चिल्ला चोट किया, शरीर में चोट पहुंचाया, अपने ईश्वर को पुकारा सुबह से शाम तक, लेकिन आया नहीं। लेकिन जब एलिया की समय आया, आपका मालूम है एक शब्द लिखा हुआ, उसने इस्राएल की गोत्र के गिनती के मुताबिक उसने 12 पत्थर लेकर वेदी को बनाया। इसको समझ आ गया? इसको कहते तैयारी। एलिया का बोलना, मैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, प्रभु अभी तो आग उतारे, इनके सामने तो प्रकट करते हुए जीवित परमेश्वर, इतना बोल सकता था। लेकिन उससे पहले उसने 12 पत्थर को लेकर इस्राएल के गोत्र के संख्या के मुताबिक
उसने 12 पत्थर लेकर रूबेन के नाम पर एक रखा, शिमोन के नाम पर, लेवी के नाम पर, यहूदा के नाम पर, इसाखा के नाम पर, जबूलून के नाम पर, दान, गाद, नप्ताली, आशेर, जोसेफ, बिन्यामीन, 12 के नाम से 12 पत्थर लेकर उसने वेदी बनाए। वेदी के ऊपर लकड़ी फाड़ कर जमा दिया। उसके ऊपर उसने उस प्राणी को जिसको अर्पण करना था किया है, फिर उसने उसके ऊपर पानी डाला है। इस वेदी के चारों ओर छोटी सी नाला बनाया, नाले में उसने पानी भरा और लकड़ी के ऊपर बलिदान के उस वस्तु के ऊपर भी पानी डाला, तेल नहीं, पानी डाला। फिर उसने प्रार्थना किया। उसी प्रार्थना में तुरंत आसमान से आग उतरा और परमेश्वर उसको ग्रहण किया। मेरा मतलब क्या है? हमारी आराधना में तैयारी होना। प्रार्थना में आ रहे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रार्थना, कम से कम 1 मिनट हृदय में तैयारी होना है। याद आता तुम्हारे शरीरों को, आत्मा की बात वहां रखिए, आत्मा को प्रभु जानता है, शरीर को भी जानता है, लेकिन प्रभु को शरीर की जरूरत है। हमारी ये टॉपिक का मतलब यह है, परमेश्वर हमें सिखाता हमारे शरीर की पूरे अधिकार परमेश्वर का है, क्योंकि यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर वास करता है। आप देखिए हमारा हिंदू भाई लोगों के मंदिर को देखिए, किसी भी भगवान, राम का हो, कृष्ण का हो, गणपति का हो, हनुमान का हो, सरस्वती का हो, वहां हमें मालूम है वहां मूर्तियां रहते हैं, लेकिन उस मंदिर के पुजारी क्या करते हैं? उसको धोते हैं, हर दिन धोते कि नहीं? हर दिन धोते, हमने देखा हर दिन धोते हैं। उस पत्थर के मंदिरों को हर दिन धोता है, इस जीवित मंदिर को हमें कितना पवित्र करना जरूरी है। मंदिर में कोई अपवित्र काम होता नहीं, वहां पूजा पाठ ही होता है। पूजा पाठ, अर्पण, चढ़ावा इतना ही होता है, लेकिन फिर भी उसको रोज उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं। पंडित से लेकर, उस मंदिर से, दीवार से लेकर, मूर्ति से लेकर, उसके अंदर पूजा करने वाले उपकरणों को लेकर सब कुछ है। जिस तरीके से पवित्र करते हैं, यदि ऐसा करते हो तो हम जीवित परमेश्वर के मंदिर होकर हमारे शरीर की शुद्धिकरण की कितना अधिक जरूरत है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत कुछ है। शरीर की अभिलाषाओं की काम होता है, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध, कभी झूठ, कभी लालच, कभी निंदाएं, कभी बुरी बातें, कभी लुचपन, बहुत कुछ बातें, ईर्ष्या, बहुत कुछ बातें होता है। इसलिए इसको कितना अधिक शुद्ध करना जरूरी है। हाँ, तो परमेश्वर कहता तुम अपने शरीरों को नंबर 1 जीवित बलिदान, दूसरा पवित्र बलिदान, तीसरा परमेश्वर को पसंद आने वाले भावता वो बलिदान। आपने कैसे भी करके डुंडुंडू बजाकर छोड़कर चले गया तो प्रभु उसी में पसंद होना जरूरी थोड़ी है। इसलिए आपको इस बात को निर्णय करना है। आज की मेरी प्रार्थना में प्रभु ने जरूर ग्रहण किया है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। मैं जब बाइबल कॉलेज पढ़कर हम मिशनरी टीम में लगा हुआ था, हम कुछ 10 साथी लोग मिलकर टीम वर्क कर रहा था। एक जगह पर हम लोग टीम के साथ रहता था, वहां बिजली विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी, वो विश्वासी थे। बिजली विभाग के एक पावर हाउस की बहुत बड़ी अधिकारी था, उसका नाम आइसक है। वो हमारे पास आए, हमसे मिलने आए। वो हमसे मिलकर बोलते तो बैठकर बात करके प्रार्थना करके जैसे सड़क पर निकला तो एक आदमी वहां से चले आए। हमको देखकर, उनको देखकर लगा ये तो प्रभु के दास लोग हैं। हम लोग जिस चर्च में रहते तो उसके सामने है, तो उनको मालूम है ये चर्च के पादर लोग हैं। तो उस मनुष्य ने कहा अब मेरे लिए प्रार्थना करो। उसको कोई पीठ में कोई दर्द था उस मनुष्य का। तो तुरंत ये जो बड़े अधिकारी, हम लोग उस वक्त बाइबल कॉलेज से निकले हैं,
नए हैं चौगाई में। तो इस बड़े अधिकारी ने उनके लिए प्रार्थना किया, ध्यान से सुनना, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में पूछा आपके दर्द तो दूर हो गया, देख लो। उसने देखा, बता नहीं अभी भी और दर्द है, और दर्द है, अभी दर्द गया नहीं। आपको पता है कभी प्रार्थना करते तुरंत कभी दर्द नहीं जाता, कभी तुरंत जाता है, कभी धीरे से जाता है। कुछ गोली भी ऐसा, कुछ गोली खाया तुरंत ठीक हो जाता, कुछ गोली कुछ दिनों को खाना पड़ता है। यहाँ प्रार्थना से ठीक हुआ नहीं। उससे पूछा दर्द गए क्या, उन्हें बोला नहीं। तो तुरंत उसी अधिकारी ने उस आदमी के ऊपर फिर हाथ रखकर फिर प्रार्थना किया। ये शाम की घटना है, सड़क में है, सड़क के किनारे गाड़ियां चले, बड़ी सड़क है। दोबारा प्रार्थना किया, फिर उससे पूछा क्या ठीक हो गया, देख लो। उसने बोला ठीक हुआ नहीं, अभी भी है दर्द है, अभी भी दर्द है। उसने फिर प्रार्थना किया। तो हमें, मैं बताता हूं, मुझे कुछ अजीब से लगे। हम क्या करेंगे, एक ही बार प्रार्थना करेगा, छोड़ देगा, जाओ ठीक हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, आप चले जाना, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस आदमी ने तीसरे बार फिर प्रार्थना किया। उसने बोला, फिर पूछा, बोला थोड़ा सा और दर्द है, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी है। उस आदमी सही बता रहे, जिसकी पीड़ा है, दर्द है, वो सही बता रहे। ये प्रभु का दास फिर उसके लिए प्रार्थना किया। मैं बताऊं, कम से कम 10 बार उस आदमी ने प्रार्थना किया, जब तक उस आदमी की दर्द झुके झुके धीरे धीरे आए, जब तक वो धीरे सीधे होकर अपने हाथ पर हिलाए, हिलाकर देखा, कूद कर देखा, चल कर देखा, घूम फिर कर देखा, जब तक उसने देखा और ये प्रभु के दास ने दबा कर देखा, बोले ठीक है अभी दर्द नहीं है, जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक उसने प्रार्थना किया। वो बात मेरे विश्वास में एक चलन था, ये मेरी सेवकाई में मेरे मन में इस बात आ रहे है, वो प्रभु का दास ने ऐसे प्रार्थना किया ताकि उसकी प्रार्थना पर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और उस व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए। बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए फेसबुक में लिखते हैं, हम लोग प्रार्थना भले नहीं करते, बोलेंगे हम प्रार्थना करते करेंगे, लेकिन उसी में परमेश्वर कैसे खुश होता। कहने का मतलब यह है, हम जो कुछ प्रभु के लिए अर्पण करता है उसमें परमेश्वर की प्रसन्न होना अनिवार्य है, जरूरी है। यदि परमेश्वर की प्रसन्नता उसी में नहीं है, जरूर 100% उसी में शैतान प्रसन्न होता है, क्योंकि शैतान की काम ही हमें प्रभु से अलग करना है, प्रभु को प्रसन्न नहीं करना, बल्कि प्रभु से हम अलग होने का वही सोच शैतान के पास है। इसलिए हमने 3 बातों को देखा, हमारे शरीरों को, क्या हमारे शरीर को जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होना चाहिए, अर्पण करना। आपको समझा, कितने लोगों को समझा गया? आज से हमारी जो भी आराधना, अकेले भी हो या दुकेले हो, बड़े कलीसिया में हो, छोटे कलीसिया में हो, थोड़ी तैयारी होना जरूरी है। प्रार्थना की तैयारी हो, भजन की तैयारी हो, गाना गाएगा तो पर देखना कौन सी गीत गाना है, उसको तैयार करके बैठे, प्रचार के लिए भजन को तैयार करके बैठे। अब इधर देखिए, उस आयत को हम देखेंगे, वहां और बातें हम देखता है, लेकिन हम आगे देंगे। पहले हम देखेंगे रोमी 12 की पहली आयत और 6 अध्याय को निकाले। रोमी 6 अध्याय उसकी 13 से 20 तक आयत भी हम पढ़ेंगे, उधर भी इसी बात को लिखा हुआ। रोमियों की पत्र 6 अध्याय 13वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। और ना अपने अंगों को अधर्म सिस्टम चालू कर कपड़ा ताकि लोग सुने। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, अपने अंगों को कौन के अंगों को
हमारे शरीर के अंगों को उसके बारे में आज से इसलिए आप तुम्हारे ईश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम अपनी लालसाओं के अधीन रहो। हमारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब पाप के अधीन रहेगा तो पाप की लालसाओं के लिए जाएगा। इसलिए आप पाप के अधीनता में ना रहे। ये शरीर की बात कर रहे, आत्मा की बात नहीं, प्राण की बात नहीं, शरीर की बात। आगे 13 और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अधर्म के हथियार होने के लिए किसको? आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। आगे पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। आप शरीर को पापों के लिए मत सौंपो, अधर्म के लिए मत सौंपो, पाप के लालसाओं के लिए मत सौंपो, बल्कि परमेश्वर के लिए सौंपो। और आपको यह समझना है मरे हुओं में से जी उठा हुआ है, इसलिए ये शरीर मैं परमेश्वर को सौंपता हूँ। जैसे एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हमारे शरीर में डॉक्टर हमें जांच करता है। जांच करने के लिए जैसे जैसे डॉक्टर कहता है हमें करवट लो, हमें उल्टा करो, सांस लो, सांस छोड़ो, मुंह खोलो, जबान दिखाओ, आंख खोल कर दिखाओ, जो कुछ सवाल के जवाब देते, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर के अधीन में एक मरीज अपने शरीर को जिस तरीके से अधीन करते हैं, वैसे परमेश्वर के लिए हमारे शरीर को अधीन कर देना जरूरी है। हालेलुया। और 14 है तो तब तुम पर और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। अब हमें एक सवाल के जवाब मिला, हमारे शरीर में पाप की लालसा क्यों हो रहे? भले हम विश्वासी है, भले हम पास्टर है, भले हम उद्धार पाए हैं, भले हम प्रभु के लिए सेवकाई करते हैं, भले हमने पवित्र आत्मा पाए, लेकिन पाप की लालसा क्यों हो रहे? क्योंकि हमने शरीर को परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं किया। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब नीचे पढ़े तो क्या हुआ? 15 आयत। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे तालीम चलता है, अनुग्रह की टीचिंग चलता है, बोले आप व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन में है। व्यवस्था मारता है, अनुग्रह जीवन देता है। व्यवस्था, ध्यान से सुने, व्यवस्था मारता है और अनुग्रह जीवन देता है। जिस दिन व्यवस्था दिया 3000 लोगों को तलवार से कत्ल किया, जिस दिन अनुग्रह की आज्ञा मिला उस दिन 3000 लोगों ने उद्धार पाया। इसलिए आजकल सिखाता है तो व्यवस्था के अधीन नहीं। व्यवस्था आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। आपको मालूम है पाप करे पाप की सजा भी होते हैं। अनुग्रह में क्या है? आज सुबह प्रार्थना करो, प्रभु ने माफ किया। और अभी आजकल टीचिंग हो रहे हैं आप कुछ भी पाप करो प्रभु माफ करेगा, आपके ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। ये शैतान की टीचिंग है। लेकिन प्रभु कहता तुम्हारे शरीर को पाप के अधीनता में मत रखो, बल्कि परमेश्वर के अधीनता में समर्पण करो। परमेश्वर के अधीनता में समर्पण करेगा तो तुम्हारे शरीर में पाप की लालसाएं ना होगा, तुम पाप ना करोगे। पाप भले तुम्हें बुलाएगा लेकिन आप नहीं जाएंगे, बोलेंगे मेरे शरीर मर चुका है, अब मैं पाप को नहीं कर पाएगा। देखिए शराब पीने वाले एक व्यक्ति जब मर जाता है, मरने के बाद उसके सामने लिमड़ी लाकर रखो, देशी लाकर रखो या विदेशी लाकर रखो, उसको पिलाने के कोशिश पिएगा नहीं, वो मर चुका है।
मर चुका है, वैसे ही पाप के विषय में मर चुका हुआ व्यक्ति के पास पाप की लाश आएगा तो वो क्या बोलेंगे? नहीं, मैं मर चुका हूं, मैं पाप के विषय में मर चुका हूं, अभी मैं इस पाप के चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे शरीर को मैंने परमेश्वर के लिए अर्पण किया, आत्मा की अधीनता में दिया है। सोनू यार, क्या तुम नहीं जानते ही कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान तुम क्या करते हो? सौंपते हो। आगे चाहे आपके जिसका अंत मृत्यु है, चाहे पाप के जिसके अंदर मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंदर धार्मिकता है। सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साक्षी में ढाले गए थे। देखिए, हम मारने आमीन। देखिए, हम परमेश्वर को धन्यवाद हो, तुम जो पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे, पाप के दासत्व में थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साक्ष्य में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। देखिए, पहले हम पाप के दास के ढांचे में थे, अब हमें छुड़ाने वाले के ढांचे में आ गए। ध्यान से सुने, पहले का ढांचा क्या था? पाप के दासत्व की ढांचा, पाप के ढांचे में थे तो पाप को करते आए। अभी कहां पर आए? परमेश्वर जिन्होंने हमें छुड़ाया, हम उसी ढांचे में, कौन से ढांचे? यीशु मसीह के ढांचे में हमें डाल दिया। इसे कहते हमें यीशु के समान रहना है, यीशु के समान सोचना है, यीशु के समान चलना है, यीशु के समान बातचीत करना है, यीशु के समान व्यवहार करना है। क्योंकि अभी हम पाप के ढांचे में नहीं, हाँ थे, लेकिन हमें छुड़ाया, अब हमें छुड़ाने वाले के ढांचे में है। किसकी बात कर रहे? हमारे शरीर की बात कर रहे, आत्मा की बात नहीं। आत्मा तो है ही। आगे पढ़िएगा। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहलाता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध, जैसे एक समय पर तुमने तुम्हारे शरीर के अंगों को कुकर्म के लिए, गलत काम के लिए, पाप की दासत्व के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था एक जमाने पर, वैसे ही अब का मतलब क्या है? हमने उद्धार पाया है, यीशु के लिए उसे धो चुका है, हमने अनंत जीवन पाया है, यीशु हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। अब अपने अंगों को, कौन से अंगों को? शरीर के अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ, अभी तक कभी कभी हम यही सोचते थे, प्रभु हमारा आत्मा जानता है शरीर कैसे भी हो, शरीर में थोड़ा सा दुर्बलता है, कभी कभी थोड़ा लिमड़ी पी लेता है, कभी कभी थोड़ा तंबाकू खा लेता, कभी कभी थोड़ा बीड़ी पी लेता, कभी कभी थोड़ा शराब पी लेता, कभी कभी थोड़ा झूठ, कभी चोरी, कभी ये कभी वो, हमारी गाँव खड़े के बैठे वाको डेको, क्या बोलेंगे? वाको डेको, इधर उधर मनमानी का जीवन बिताते हैं, चलता है, लेकिन कहता है एक जमाने पर तुमने अपने शरीर को पाप के दासत्व के लिए पाप के ढांचे में डाला था। अभी अपने शरीर को जिन्होंने हमें छुड़ाया, जिन्होंने हमें बचाया, उसी के ढांचे में डाल दे ताकि हम उसकी इच्छाओं को पूरी कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आपने पढ़ लिया, उस आयत को पढ़ लिया है ताकि हमारे शरीर क्या लगे? परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान होकर हमें चढ़ाना है। तो हमने बहुत कुछ बातों इसके अंदर देखा। शरीर को हमें अर्पण करना है। कैसे अर्पण करना है?
जीवित बलि होकर अर्पण करना है और पवित्र बलि होकर अर्पण करना है। तीसरा, परमेश्वर को भावता हुआ पसंद आने वाले बलि होकर अर्पण करना है और परमेश्वर उसको कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। कबूल भी होता है, स्वीकार भी होता है, तिरस्कार भी होता है। परमेश्वर ग्रहण भी करेगा। ग्रहण की ऑपोजिट क्या है? तिरस्कार। यदि ग्रहण नहीं किया तो तिरस्कार होता है। इसलिए हमारी आराधना, हमारी जीवन, हमारी समर्पण, सब कुछ किसको पसंद आना चाहिए? परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। इसलिए पूरे हृदय से, पूरे समर्पण के साथ हमें प्रभु के कदमों पर हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। दुनियादारी के जैसे हमें जीवन नहीं बिताना, बाकी लोगों को जैसे हमें जीवन नहीं बिताना, दुनिया के लोगों को जैसे खान पीन, उठना बैठना, चलना चलना बोलना नहीं, बल्कि हमेशा हमें सोचना है मैं प्रभु का हूं। मेरे जीवन में एक अलग स्वभाव होना चाहिए, एक अलग दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए करके हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब शरीर के बारे में एक और बात पढ़िए, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 22वीं आयत पढ़िए। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 22वीं आयत। ये शरीर के नियम है। हाँ, शरीर का दिया आंख है। शरीर की दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरे सारा शरीर भी उजियाला होगा। हाँ, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तेरे सारा शरीर भी अंधियारा होगा। यहाँ पर एक संदेश है, इसके अंदर है। उस आयत को फिर से पढ़िए। शरीर का दिया आंख है। शरीर की दिया, दीपक, रोशनी आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यदि आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो। सारा शरीर भी उजियाला हो। शरीर उजियाला हो, आंख उजाला हो तो शरीर भी उजाला है। आंख निर्मल हो तो शरीर भी निर्मल है। देखिए आगे, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तेरे शरीर भी अंधियारा होगा। हमारे कहा तो देखे नहीं, जिसके पीलिया की बीमारी हुआ है वो जो भी देखे वो सब पीला पीला दिखेगा। इसकी कंसेप्ट है ये, इसका संक्षिप्त यही है, अपने शरीर को हमने प्रकाश से भरपूर करना, हमारे शरीर को उजियाला से भरे रखना। हमारा उजियाला से शरीर कैसे भरे रखेगा? शरीर में एलईडी लाइट बांध कर रखे, बल्ब को बांध कर रखे, बिजली को चढ़ाए। हाँ, बिजली को चढ़ाए। कौन सी? पवित्र आत्मा की बिजली को चढ़ाओ, परमेश्वर की वजन की तेजस को चढ़ाओ। और यहां कहता है शरीर प्रकाश होने के लिए हमारे आंख प्रकाश होना चाहिए, हमारी आंख प्रकाश होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ गया? हम दूसरे के प्रति हम कैसे देखते हो, हम दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार कैसा है, वैसे प्रभु हमें भी देखता है। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। हम दूसरे को कैसे देखते हैं? आप सही नजर से देखेगा, रोशनी की नजर से देखेगा, अनुग्रह की नजर से देखेगा, प्रेम भावना की नजर से देखेगा, दीनता की नजर से देखेगा, तो तुम्हारा जीवन भी वैसे ही प्रकाश से भरपूर होगा। हम टेढ़ी नजर से, बुरी नजर से, गलत नजर से किसी के ऊपर टिप्पणी लगाकर किसी के प्रति गलत भावना से हम करेगा तो हमारा शरीर भी अंधियारे से भरेगा। ये प्रभु कहता, मैंने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह का। शरीर की रोशनी आंख है। यदि आंख सही है तो शरीर पूरा रोशनी से भरा होगा। यदि शरीर अंधकार में है, सॉरी, आंख अंधकार में है, ज्योति नहीं है, तो पूरे शरीर
अंधकार में होगा। इसका मतलब हमें अपने शरीर को रोशनी से भरकर रखना है। इधर शरीर एक अपना व्यक्तिगत शरीर है, अपना परिवार हमारे शरीर है, और कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हालेलुया। शरीर के व्यक्तिगत शरीर के प्रति भी यह संदेशा है, परिवार के प्रति भी है, कलीसिया के प्रति भी है, और दूसरों के प्रति भी है। हमारे शरीर को क्या रखना है? निर्मल रखना है, ज्योति से भरे रखना है, ताकि हम अंधकार से भरे हुए लोगों के बीच में रहेगा तो उनके जीवन में भी हमारे जीवन से ज्योति फैलेगा। अशांति से रहने वालों को शांति हमारे जीवन से मिलेगा, संगत में रहने वालों को शांति हमारे जीवन से उन्हें मिलेगा, आनंद उन्हें मिलेगा। भूख प्यास से रहने वालों को हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा उनके भूख और प्यास मिटा सके हैं। आंसू बहाने वाले खेत के लोगों को हमारे जीवन के द्वारा थोड़ा सांत्वना, थोड़ी आंसू पोंछने का मौका प्रभु आपके द्वारा किया जाएगा। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका में 61 अध्याय में लिखा हुआ, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया ताकि मैं खेदित मनों को शांति पहुंचाऊं, बंधुओं को रिहा करूं। उस आयत को पढ़िएगा, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका, नहीं, आप 61 अध्याय, 61 की 61 अध्याय की पहले आयत। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। आगे पढ़िए। और मुझे इसलिए भेजा है कि, उससे पहले लिखा हुआ प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। हर किसी को ये ध्यान रखना है, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। मुझ पर भूतली आत्मा नहीं, मुझ पर दुष्ट आत्मा नहीं, मुझ पर प्रभु यहोवा की आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। किस लिए भैया? ताकि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए मैंने अभिषेक किया है। पहला, मुझ पर आत्मा है। दूसरा, सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। तीसरा, और मुझे इसलिए भेजा ताकि मुझे भेजा गया, ध्यान देखे, मुझे भेजा गया कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित मन के लोगों को शांति दूं। क्योंकि आप कैसे शांति देगा? क्योंकि शांति के राजकुमार मेरे अंदर है। शांति के राजकुमार ने उस अधिकार मुझे दिया है दूसरों को शांति देने के लिए, दूसरों को रोशनी पहुंचाने के लिए, दूसरों को खेदों को मिटाकर शांति देने के लिए। आगे पढ़िए कि बंधुओं को, बंदियों के लिए स्वतंत्रता। हाँ, जो बंधन में लोग है, जो लोग बंधन में, उनको स्वतंत्र करने का। और कैदियों वेट, बंधन में लोग हैं, उनको स्वतंत्र करने का। क्योंकि आप कैसे स्वतंत्र करेंगे? क्योंकि खुदा ने मुझसे स्वतंत्र किया है। गलाती 6 अध्याय की पहली आयत करता है, आजाद रहने के लिए खुदा ने आपको आजाद किया, स्वतंत्र रहने के लिए खुदा ने आपको स्वतंत्र किया। आप स्वतंत्र में रहने के साथ साथ जो कोई बंधन में, उसे भी स्वतंत्र करे। क्योंकि स्वतंत्र की आत्मा खुदा ने मुझे किया है। मैं भी एक जमाने पर बंधन में थे, खुदा ने मुझे आजाद किया ताकि आप भी आजाद पा सके। और आगे, और कैदियों के लिए छुटकारे का। कैदियों के लिए, किसके कैदी? शैतान के कैद में है, पाप के कैद में है, शरीर की अभिलाषा की कैद में है, जड़ की, जिस्म की अभिलाषा की कैद में है। उसे छुटकारे का प्रचार करो। आगे बढ़िए दूसरे हाथ में, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष, यहोवा की प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करना है। यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष का, ये यहोवा की प्रसन्न रहने का समय है, यह उद्धार पाने का समय है, यहोवा आपको ग्रहण करने का समय है, यहोवा के लिए जो कुछ चढ़ाने का समय अभी है। क्योंकि आपकी मेरी लाइन पर यहोवा प्रसन्न रहेगा।
आपकी आराधना पर यहोवा प्रसन्न रहेगा, आपकी बलिदान पर यहोवा प्रसन्न रहेगा। आपके शरीर को यहोवा के लिए पवित्र कराना, आपकी आराधना पवित्र होना है, आपके बलिदान पवित्र होना है, आपका बलिदान यहोवा को भावता हुआ होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम दैट द लॉर्ड इज प्लीजिंग ओवर यू। खुदावंद आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। यही सीजन है, यही मौसम है। जैसे कि मतलब ये बोनी का मौसम है, कुछ महीने बाद काटने का, कटाई का मौसम है, ये बोनी का मौसम है। तो इसलिए ये यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष है, प्रसन्न रहने का समय है, यही उद्धार पाने का समय है, यही पाप क्षमा पाने का समय है, यही अनंत जीवन प्राप्त करने का समय है। उसका प्रचार करूं, और लिखा हुआ और परमेश्वर का परिचय लेने का। इसके बाद एक दिन न्याय के दिन आएगा। जरूर है, हर एक मनुष्य एक बार मरेगा और बाद में न्याय के सिंहासन के आगे आना जरूरी है। अभी उसका प्रसन्न लेने का समय है, तो उसका पलटा लेने का भी समय है करके लोगों को बताओ। आगे लिखा हुआ है कि सब विलाप कर वालों को शांति दूं, विलाप करने वालों को शांति, क्योंकि खुदा ने मेरे अंदर शांति दिया है। विलाप करने वालों को चिंता मत कीजिए, खुदा ने मुझे शांति दिया, आपको भी शांति मिलेगा। यीशु पर विश्वास करें, वो शांति दाता है, उसका नाम शांति का राजकुमार है, वो शांति का संदेश है, परमेश्वर के वजह शांति का संदेश है। आपको भी शांति मिलेगा करके दूसरों को शांति पहुंचा दूं। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर, उनके सिर के राख दूर करके, राख दूर क्यों लिखा हुआ है? पुराने नियम में होता था, जब विलाप होता था, लोग अपने सिरों पर धूल और राख को डालते थे और धूल राख में बढ़ते थे टाट ओढ़कर। इधर कहता है सिय्योन के विलाप करने वालों के लिए उनके सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया हमारे दुखों को दूर करने वाला है। और लिखा हुआ है और उनका विलाप को दूर करूं और हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। उसके आखिरी कंसेप्ट यही है ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। साथ साथ आपके जीवन के साथ कनेक्ट होने वाले, आप जिनके पास पहुंचते हैं, आपके द्वारा उनके जीवन में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इसलिए कहता है आपके आंख सही है तो शरीर भी सही है, आंख में रोशनी है तो शरीर पूरा रोशनी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का वैसे स्वभाव हमें भी होना करके पौलुस के द्वारा फिलिपियों की पत्री 2:5 से पढ़ते, वैसे स्वभाव रखो कि मसीह यीशु का स्वभाव। कष्ट संकट सहन वाले लोगों के साथ हमें भी क्या होना चाहिए? उदारता और दुख को प्रकट करना जरूरी है, ताकि मसीह का स्वभाव वही था। यीशु ने भी आंसू बहाया, वो नम्र था, वो दीन था, और उसका नाम ही करुणामय था। करुणामय, करुणा करता था, नम्र और दीन और विनम्र से क्रोध करने वाले। लाजर के कब्र पर जाकर उधर लोग जहां मार्था मरिया जो आंसू बहा रहा था, यीशु ने भी आंसू बहाया। हालेलुया। दुख लोगों के साथ यीशु ने भी अपने दुख को व्यक्त किया, आंसू बहाने वालों के साथ यीशु ने भी आंसू बहाया, क्योंकि यीशु ने उस अधिकार हमें दिया है, उस आत्मा से हमें भरा है, ताकि हमारे जीव शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। शरीर के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। आपने पढ़ लिया, उस बात को पढ़ लिया, और आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 6:11 पढ़िए।
6:11 नहीं, मत्ती 6 का नहीं है, आपको पता, रोमी 6:11, रोमियों के पत्र 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत। नहीं मिला? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए बोलना मैं मर चुका हूं, परमेश्वर के लिए बोलना मैं जीवित हूं। पाप की कोई कार्य करने का मौका आता है तो बोल देना मैं मर चुका हूं, और परमेश्वर की कार्य आता है बोले प्रभु मैं हाजिर हूं, आपका दास हाजिर हूं, आपके दास से हाजिर हूं, आंसू बहाने वाले के आंसू पोंछने के लिए है डंडे हाजिर हूं, भूखे रहने वालों को खाना खिलाने के लिए बोलना मैं हाजिर हूं, जो नंगे उनको कपड़ा पहनाने के लिए बोलना मैं हाजिर हूं। यदि कोई परेशान और निराशा है उन्हें आशा देने के लिए बोलना प्रभु आपकी बेटी हम मौजूद है। हेलो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शरीर अक्सर बुरे काम के लिए जल्दी हम तैयार हो जाता है, किसी के प्रति गलत बोलने के लिए जल्दी हमारा जबान तैयार हो जाता है, किसी की बुरी बात सुनने के लिए मेरा कान बड़े तत्पर रहता है, किसी के जीवन की कमी घटी बुराई को ढूंढने के लिए हमारे आंखें ढूंढता फिरता है, कैसे भी कोई कमी निकालूं और 4 लोगों को मैं बताऊं। लेकिन ऐसे बात आएगा तो बोलना, शरीर को बोलना मर चुका हूं, ए आंख मैं मर चुका हूं, ए कान में मर चुका हूं, ए जुबान में मर चुका हूं, ए शरीर में मर चुका हूं। और परमेश्वर की महिमा के लिए जब मौका आएगा उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके प्यार को प्रकट करने के लिए, उसके शब्द को पहुंचाने के लिए, उसकी शांति को पहुंचाने के लिए जब वक्त आएगा तो बोलना प्रभु आपका बेटा यहाँ मौजूद है। हालेलुया, आपकी बेटी को आपने यहाँ रखा है, आपके बेटे को आपने इस गांव में रखा है, आपकी बेटी को इस गांव में रखा है ताकि मैं आपकी गवाही दे सकूं और आपकी सेवा मेरे द्वारा कर सकूं और आपकी वजह मेरे द्वारा किसी को शादी का कारण बन पाए और आपके द्वारा आपकी बेटी के द्वारा किसी के संकट को मिटाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। और उसी आयत में लिखा हुआ है आप पाप के विषय में अपने आप को मरा हुआ समझना है। आगे लिखा हुआ है उसी आयत में, और क्या है, परमेश्वर के लिए जीवित रहने वाले समझना है। परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हूं। हालेलुया। इसलिए अंग्रेजी में गीत गाता है alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, बोलिए गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, यीशु जिंदा है इसलिए मैं भी जीवित हूं। मैं इसलिए जीवित हूं क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, हाथ रखकर हालेलुया बोले। हालेलुया, मसीह के लिए हम जीवित रहे। और उसकी 12वीं आयत हमने पहले पढ़ा था 6 के 12 में, हम जो पहले पढ़ा था एक बार और पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम
उसकी लालसाओं के अधीन रहो। यहाँ पर हमें ये कहता है वी आर नॉट अंडर द स्लेवरी ऑफ द सिन, पाप की अधीनता में नहीं है। रेफ्यूज टू स्लेवरी टू सिन, पाप की गुलामी के लिए जब हमें बार बार लालसाएं डालता है तो बोलना नहीं, मर चुका है, नहीं मर चुका है, अब नहीं, अब नहीं। दुनिया में बड़े मशहूर एक परमेश्वर के दास के एक छोटी सी अनुभव मैं आपको बताता हूं, जिसका नाम है सेंट अगस्टीन। आपने सुना होगा, सेंट अगस्तीनोस दुनिया के अंदर बड़े मशहूर व्यक्ति है। सेंट अगस्टीन अपने देश में, विदेश में थे, मेरे ख्याल से इंग्लैंड कहीं है या कई यूरोपियन कंट्रीज में। सेंट अगस्टीन बड़े हट्टे कट्टे नौजवान, खूबसूरत, बड़े पैसा वाले। उसके काम क्या, दुनिया की अय्याश था, खाना पीना, शराब, खान पीन और औरतों के साथ रंग रंगीलियां, इस प्रकार के कुकर्म काम करते थे। वो बड़े अमीर बाप के बेटे थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़े खूबसूरत थे, और उसके बहुत सारे लोग फैन थे। आजकल बोलते हैं कि नहीं, मैं फलाने के फैन, फिल्म हीरो को देख के बोलेंगे हीरो और हीरोइन के लोग फैन होता है। तो रोज शाम को उस शहर के कुछ गलियों में औरतें उन्हीं की इंतजार में बैठते थे, क्योंकि रोज शाम को उसकी उपस्थिति वहां होता था, उनके साथ उनके रंग रंगीलियां होते थे। लेकिन एक दिन उसकी अच्छी जवानी पर, 30 साल की उम्र में, एक दिन वो अपना इस शहर से अपने दोस्त लोगों यारों से मिलकर खा पी कर मौज मस्ती कर वापस जा रहा था। वापस जाते जाते अपने घर की ओर जा रहे थे, उसका मन अशांत थे। लेकिन कहीं न कहीं जाते किसी घर के पास उसने कुछ आवाज सुनी। वो आवाज क्या है, कान लगाकर वो घर के पास गए। घर के पास गए तो घर के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी। वो घर के अंदर नहीं गए, घर के बाहर खड़ा हुआ, प्रार्थना सभा के बाहर खड़ा हुआ तो वहां पर प्रार्थना सभा में प्रचार कर रहा था, तुम पापी है, लेकिन तेरे पाप कितना भी लाल रंग का क्यों न हो, परमेश्वर से श्वेत हिम समान श्वेत करूंगा। यशायाह की प्रवचन का पहला अध्याय की 6 आयत से प्रचार चल रहा था। तो वो वचन उसके हृदय के अंदर कार्य करने लगा। वो वहीं खड़े होकर रोने लगे, मैं कितना पापी हूं, मैं रोज पाप की अधीनता में, पाप की लालसाओं में मेरे शरीर को पाप के लिए समर्पण कर मैं जीवित रहता हूं। आखिरी में उसने क्या किया मालूम है, उसी प्रार्थना सभा में घुटना टेककर उसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण किया। अब मैं पाप के लिए न जाऊंगा, मैं यीशु के साथ जीऊंगा करके उसने समर्पण किया। वो अपने घर चले गया। उसके मन की, रोज वो इसलिए बाजार में आता था, मन अशांत थे, वो मन की शांति के लिए, थोड़ा मौज मस्ती के लिए वो बाहर बाजारों में आता था। लेकिन दूसरे दिन वो बाहर निकले नहीं, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन नहीं आया, 3-4 दिन ये नहीं आया। तो जो शहर के लोग जो रोज इनके साथ संगति होता था, लोग इनको रास्ता देख के बैठते थे, क्योंकि हर दिन प्रतिदिन करेक्ट समय पर इस व्यक्ति का उपस्थिति वहां होता था। तो लोगों ने सोचा इसको क्या हो गया, अगस्तीन को क्या हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद किसी कारण से उसको उसी शहर में आना पड़ा। दूर से उसके आने की चाल स्टाइल को देखकर लोगों को समझा ये डेस्टिनी बहुत दिन बाद आ रहे। लोग दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ गए, तू कहां थे, इतने दिन तुझे क्या हुआ, बीमार थे क्या, परेशान थे क्या, तू किधर थे, हम तुम्हें ढूंढते रहा, तुम नहीं आने से हम बड़े परेशान थे। इस प्रकार उनसे बातचीत करने लगे बहुत सारे लोग। वो बात नहीं कि वो चुपचाप चलते गए। लोगों ने बोले क्या बात है, तू हमें छोड़कर क्यों जा रहे, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हारा तबीयत तो सही है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। अपने अपने नाम लेकर एक दूसरे परिचय करने लगे।
आखिरी में वो खड़े होकर उसने ये कहा, तुम जिस अगस्तिन के पीछे जा रहे हैं, बोले वो मर चुका है। ये वो अगस्तिन नहीं है, वो कई दिनों पहले वो मर चुका है, एक नया अगस्तिन है। ध्यान से सुनिएगा, यही सही स्वभाव, यही सही अवस्था हमारे जीवन में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर मर चुका है, हमारे पुराने स्वभाव मर चुका है, हमारे पुराने दासत्व से हमें आजाद किया है, हमें पुराने ढांचे से, नक्शे से निकालकर हमें नए ढांचे में डाल दिया है। अब हमारे शरीर परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। पहले मेरे जुबान में पाप की बातों कहने के लिए इस्तेमाल करता था, अभी मेरे जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। पहले मेरे आंख पाप की चीजों के लिए ढूंढता था, अभी मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। पहले मेरे कान पाप की बातों को सुनने के लिए तत्पर था, अब मेरे कान परमेश्वर की महिमा के सुनने के लिए। पहले मेरे शरीर पाप की दासत्व के लिए इस्तेमाल करता था, अब मेरे शरीर में परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ आ गया है? 8वीं अध्याय 13वीं आयत पढ़िए। 8वीं अध्याय रोमियों के पत्र 8वीं अध्याय 13वीं आयत। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इधर के शब्द से क्या है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। मॉर्टिफाई आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। मॉर्टिफाई आवर बॉडी लिखा हुआ है ना? फॉर इफ यू लिव आफ्टर द फ्लेश यू शैल बी डाई, बट इफ यू थ्रू द स्पिरिट डू मॉर्टिफाई द डीड्स ऑफ योर बॉडी यू शैल लिव। आपको मरना है या जीना है? भैया ये 110 साल में है, बिस्तर में कई दिन से पड़े तो भी मरना नहीं चाहता है। आखिरी दिन में अस्पताल लेके जाएंगे, डॉक्टरों को पहुंच जाएंगे, आखिरी समय पर भी उसको जीवन रक्षा प्रणाली में रखेगा, उसको आर्टिफिशियल यानी सांस देगा ताकि जीवित रखने की कोशिश करेगा। मरना करके मरने वाले व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे मैं मरना करके, लेकिन यहां करता है आपको जीना है तो आत्मा से अपने शरीर के कामों को मार दो। अपने बुद्धि से मारना आसान नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है? हम बुद्धि से हमारे शरीर के कामों को मारने की कोशिश में है, इसलिए हम फेल होता है। इसलिए बार बार जैसे बोलते हैं कि नहीं, मौका मिलने पर छक्का इसलिए मारते हैं। छक्का भी क्या, बाउंड्री के बाहर भी मार देते हम। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है हमारे शरीर को हमें मारना है, हमारे शरीर को हमें कंट्रोल करना है, हमारे शरीर को हमें नियंत्रण में लाना है, जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहे हैं? आज रात को हम संदेश समाप्त करेंगे, इसके बाकी कंटिन्यूएशन हम कल ले लेंगे, क्योंकि बड़ी टॉपिक में प्रभु की आत्मा में लेके जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। जितनी बातें आपने सुना उसको मनन करें, स्मरण करें, याद करें और दोबारा इन शब्दों को आप मनन करते रहे। हमें क्या करना है? आत्मा में जीना है। हालेलुया। हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। नंबर 1 कैसे समर्पण करना? जीवित बलिदान। दूसरा जीवित बलिदान होकर करना है। तीसरा पवित्र बलिदान होकर करना है। चौथा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर अर्पण करना है। पांचवा हमारे शरीर को प्रकाशमान होना चाहिए। इसलिए यशायाह 60 अध्याय में पहले का उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। कहां से आ गया भैया प्रकाश? अरे भैया जीवन की ज्योति, सारे जगत को रोशनी देने वाले खुदावंद यीशु मसीह हम पर चमकने से हमारे जीवन ही, हमारा समूल जीवन ही प्रकाशमान हो जाना है। सिर्फ घर के अंदर नहीं, चर्च के अंदर नहीं, बाहर भी। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में कहते हैं तुम जीवित रहने वाले और नाश होने वाले दोनों के बीच में परमेश्वर के लिए मसीह यीशु का सुगंध बनो।
यीशु मसीह ने कहा तुम जगत का ज्योति हो। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहता है तुम सुगंध हो, और पौलुस कहता तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। हमें पढ़ने वाला मसीह को पढ़ना है, हमें सुनने वाला मसीह को सुनना है, हमें देखने वाला मसीह को देखना है। हमारे जीवन की खुशबू गलत कामों की, बदनामों की दुर्गंध नहीं, बल्कि मसीह की सुगंध होना, हमारी सुगंध नहीं। आयत को सुने, तुम जीवित रहने वाले और नाश होने वाले दोनों के बीच में परमेश्वर के लिए मसीह के सुगंध हो। हालेलुया। और तुम्हारा शरीर पूरा प्रकाशमान होना है, और पाप के विषय में आपको मारा जाना समझना है, और परमेश्वर के लिए जीवित रहने वाला समझना है, और पाप की गुलामी के लिए आपको बोलना नहीं, मना करना है, मरा हुआ करके आपको समझना है। और क्या करना है? परमेश्वर के लिए आपको जीवित रहना है। और क्या करना है? शरीर के कामों को आत्मा के, पवित्र आत्मा के सहायता से क्या करना है? हमें खत्म करना है, मॉर्टिफाई करना है, मारना है, और हमें आत्मा में जीवित रहना है। इतने आज के लिए काफी है। कल जरूर यदि प्रभु हमें आशीष देगा, मौका देगा, जरूर इसके बाकी हम कल सीखेंगे। जो वचन को आपने सुना, सीखा, उसको दोबारा मनन करते हुए आज रात को आपका बिस्तर में भी इसी वचन को मनन कीजिए। सोने से पहले आपके पास समय है तो इसी वचन को मनन कीजिए। कल सुबह आपके पास समय है तो इसी वचन को मनन कीजिए। जो लिखा है तो उसको दोबारा पढ़िए। जो लिख नहीं पाया तो इसके बाद, इस मीटिंग के बाद, प्रार्थना के बाद जो जो मन में आता है उसको लिखिए। जो आपके साथ बैठा उनसे पूछे क्या क्या पॉइंट था, क्या क्या बातें था, बताइए। एक दूसरे आपस में शेयर करके लिखे, सीखे और औरों तक इस संदेश को पहुंचाए। परमेश्वर आपको जीवन की ज्योति कहता, तुम जगत की ज्योति हो। अंधकार में भटकने वाले लोगों के बीच में मसीह के ज्योति को फैलाने वाले बन पाए। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते उस अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु हम हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर हम चढ़ा सके, और पाप के विषय में मारा जाकर और परमेश्वर के लिए हम जीवित रहने वाले समझ सके। प्रार्थना सुने जाने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल शाम को फिर हम इसी